49वां बाब। याकूब का अपने बेटों को बरकत देना। और याकूब ने अपने बेटों को ये कहकर बुलवाया कि तुम सब जमा हो जाओ, ताकि मैं तुमको बताऊं कि आखिरी दिनों में तुम पर क्या क्या गुजरेगा। आए याकूब के बेटों, जमा होकर सुनो और अपने बाप इसराइल की तरफ कान लगाओ। आए रूबन, तू मेरा पहला उठा, मेरी कुवत और मेरी शाहजोरी का पहला फल है। तू मेरे रोब की और मेरी ताकत की शान है। तू पानी की तरह बेसबात है, इसलिए तुझे फजीलत नहीं मिलेगी, क्योंकि तू अपने बाप के बिस्तर पर चढ़ा, तूने उसे नजस किया। रूबन मेरे बिछौने पर चढ़ गया। शमाउन और लावी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें जुल्म के हथियार हैं। आए मेरी जान, उनके मशवरे में शरीक ना हो। आए मेरी बुजुर्गी, उनकी मजलिस में शामिल ना हो, क्योंकि उन्होंने अपने गजब में एक मर्द को कत्ल किया और अपनी खुद राई से बैलों की कूंचें काटी। लानत उनके गजब पर, क्योंकि वो तुंद था, और उनके कहर पर, क्योंकि वो सख्त था। मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इसराइल में परागंदा कर दूंगा। आए यहूदा, तेरे भाई तेरी मदहा करेंगे। तेरा हाथ तेरे दुश्मनों की गर्दन पर होगा। तेरे बाप की औलाद तेरे आगे सरनगू होगी। यहूदा शेरे बब्बर का बच्चा है। आए मेरे बेटे, तू शिकार मार कर चल दिया है। वो शेरे बब्बर बल्कि शेरनी की तरह दबक कर बैठ गया, कौन उसे छेड़े। यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हकूमत का असा मौकूफ होगा, जब तक शेलो न आए और कौमें उसकी मुती होंगी। वो अपना जवान गधा अंगूर के दरख्त से और अपनी गधी का बच्चा आला दर्जे के अंगूर के दरख्त से बांधा करेगा। वो अपना लिबास मै में और अपनी पोशाक आबे अंगूर में धोया करेगा। उसकी आंखें मै के सबब से लाल और उसके दांत दूध की वजह से सफेद रहा करेंगे। जबूलून समुन्दर के किनारे बसेगा और जहाजों के लिए बंदर का काम देगा, और उसकी हद सैदा तक फैली होगी। इश्कार मजबूत गधा है, जो 2 भेड़ सालों के दरमियान बैठा है। उसने एक अच्छी आरामगाह और खुशनुमा जमीन को देखकर अपना कंधा बोझ उठाने को झुकाया और बेगार में गुलाम की तरह काम करने लगा। दान इसराइल के कबीलों में से एक की मानिंद अपने लोगों का इंसाफ करेगा। दान रास्ते का सांप है, वो राह गुजर का अफई है, जो घोड़े के अकब को ऐसा डसता है कि उसका सवार पिछाड़ खाकर गिर पड़ता है। अरे खुदावंद, मैं तेरी नजात की राह देखता आया हूं। जद पर एक फौज हमला करेगी, पर वो उसके दुम्बाले पर छापा मारेगा। आशिर नफीस अनाज पैदा किया करेगा और बादशाहों के लायक लजीज अशिया मुहैया करेगा। नफ्ताली ऐसा है जैसे छूटी हुई हिरनी, वो मीठी मीठी बातें करता है। यूसुफ एक फलदार पौधा है, ऐसा फलदार पौधा जो पानी के चश्मे के पास लगा हुआ हो और उसकी शाखें दीवार पर फैल गई हों। तीर अंदाजों ने उसे बहुत छेड़ा और मारा और सताया है, लेकिन उसकी कमान मजबूत रही और उसके हाथों और बाजुओं ने याकूब के कादर के हाथ से कुवत पाई। वहीं से वो चौपान उठा है जो इसराइल की चट्टान है। ये तेरे बाप के खुदा का काम है जो तेरी मदद करेगा। उसी कादरे मुतलिक का काम जो ऊपर से आसमान की बरकतें और नीचे से गहरे समुन्दर की बरकतें और छातियों और रहमों की बरकतें अता करेगा। तेरे बाप की बरकतें मेरे बाप दादा की बरकतों से कहीं ज्यादा हैं और कदीम पहाड़ों की इंतहा तक पहुंची हैं। वो यूसुफ के सर, बल्कि उसके सर की चांदी पर, जो अपने भाइयों से जुदा हुआ, नाजिल होंगी। बिन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया है, वो सुबह को शिकार खाएगा और शाम को लूट का माल बांटेगा। इसराइल के 12 कबीले यही हैं, और उनके बाप ने जो जो बातें कहकर उनको बरकत दी, वो भी
یہی ہیں، ہر ایک کو اس کی برکت کے موافق اس نے برکت دی۔ یعقوب کی وفات اور تدفین۔ پھر اس نے ان کو حکم کیا اور کہا کہ میں اپنے لوگوں میں شامل ہونے پر ہوں، مجھے میرے باپ دادا کے پاس اس مغارہ میں جو افرون ہتی کے کھیت میں ہے دفن کرنا، یعنی اس مغارہ میں جو ملک کنعان میں ممرے کے سامنے مکفیلا کے کھیت میں ہے، جسے ابراہم نے کھیت سمیت افرون ہتی سے مول لیا تھا تاکہ گورستان کے لیے وہ اس کی ملکیت بن جائے۔ وہاں انہوں نے ابراہم کو اور اس کی بیوی سارہ کو دفن کیا، وہیں انہوں نے اسحاق اور اس کی بیوی ربکا کو دفن کیا، اور وہیں میں نے بھی لیا کو دفن کیا، یعنی اسی کھیت کے مغارہ میں جو بنی ہت سے خریدا تھا۔ اور جب یعقوب اپنے بیٹوں کو وصیت کر چکا تو اس نے اپنے پاؤں بچھونے پر سمیٹ لیے اور دم چھوڑ دیا اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔